हेलो दोस्तों, जोश मेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, नवयुवकों के लिए ढेर सारी खुशखबरी है और खुशखबरी ये है कि उनके लिए नए साल पर भर्तियों का पिटारा खुल चुका है। जी हाँ दोस्तों, पिछले 4-5 दिनों में कई सारे विज्ञापन यहाँ पर ओपन हो चुके हैं, जैसे कि चाहे वो फिर पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे हेड कांस्टेबल हो, चाहे वो एसआई हो या जो सांख्यिकी विभाग में संगणक के पोस्ट आए थे, उन सब की बात हो। तो दोस्तों, वहाँ पर कम से कम अगर आप लगाएंगे तो 2000 पोस्ट के आसपास यहाँ पर जो है वो पद आए हुए हैं। तो आज हम इन्हीं पदों के डिटेल्स की, कैसे इनके पेपर होंगे, कब से इनके फॉर्म बनने शुरू होंगे, इनकी एज क्या रहेगी, क्या इनका वेतन रहेगा, यानी क्या इनके ग्रेड पे होगा, तो इन सब पर बात करेंगे। पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पर हमारे पास विज्ञप्ति है, यह है अन्वेषक कम संगणक और सांख्यिकी सहायक। तो इनके जो पद हैं यहाँ पर कुल 93 पद आए थे। तो दोस्तों, इसका जो फॉर्म खुला था 30 तारीख को। तो 30 दिसंबर को इनका फॉर्म खुला था और लास्ट तारीख जो है वो है 12 फरवरी। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहली बात मैं ये आपको ही बताना चाहूँगा कि इन सारे पदों में फीस कुछ भी नहीं है। यानी आप बिना फीस या मतलब शून्य रुपए में ये सारे फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन फॉर्म को भरें, क्योंकि कहीं भी नंबर आ सकता है, या अगर आपकी तैयारी होगी तो हो सकता है सब में नंबर आ जाए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इसमें। तो सबसे पहले तो ये सांख्यिकी सहायक का जो फॉर्म है, इसका आपको पता होगा कि ये 30 दिसंबर को ओपन हुआ था, 12 तारीख को इसकी लास्ट डेट है। लिखित परीक्षा का जो अनुमानित समय बताया गया है वो जून बताया गया है, तो जून के महीने इसका पेपर हो सकता है। फिर इसमें सामान्य निर्देश हैं जो कि लगभग आपको पता ही होंगे। पद नाम और पद कोड की देख लेंगे कि कितने पद इसमें हैं। यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे, एक पद है अन्वेषक कम संगणक में, लेवल 6 की ये जॉब है। क्या मांगा गया है? तो मांगा गया है एमकॉम या एमए इकोनॉमिक्स या एमए सांख्यिकी या एमएससी गणित, और उसके साथ कंप्यूटर ज्ञान और कंप्यूटर पर जो टाइपिंग मांगी गई है वो यहाँ पर लिखी गई है। तो दोस्तों, ये एक पोस्ट है, इसके लिए ये शैक्षिक अर्हता है। वेतन क्रमांक आप देख सकते हैं, लेवल 6 की ये जॉब है। अन्वेषक कम संगणक के 3 पद हैं। सहकारी समिति उत्तराखंड में ये पद आए हुए हैं। और लेवल अगर आप देख रहे होंगे तो लेवल 5 की ये जॉब है। 21 से 42 तक एज ग्रुप है। और अगर आप यहाँ पर शैक्षिक अर्हता देख रहे होंगे तो या तो सांख्यिकी या तो गणित में बीएससी, और इसके अलावा कंप्यूटर संचालन का प्राथमिक ज्ञान होना चाहिए। तो ये एक पोस्ट है। अन्वेषक कम संगणक दूसरा है उच्च शिक्षा विभाग में। तो ये भी लेवल 5 की जॉब है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो स्नातक मांगा गया है गणित या सांख्यिकी से, और इसके अलावा डोएक का ओ लेवल का सर्टिफिकेट और कंप्यूटर टाइपिंग यहाँ पर मांगी गई है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में, तो यहाँ पर जो अन्वेषक कम संगणक है वो भी लेवल 4 का है दोस्तों। और अगर आप यहाँ पर शैक्षिक अर्हता की बात करेंगे तो गणित और सांख्यिकी से, गणित या सांख्यिकी से, इन दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट में आपका स्नातक हो और इसके अलावा कंप्यूटर की जानकारी रखते हो। सांख्यिकी सहायक की बात करेंगे तो 11 पद यहाँ पर आए हुए हैं सांख्यिकी सहायक के। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे, लेवल 6 की ये जॉब है, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग में ये जॉब है। और इसके अलावा इसमें यह है कि स्नातक आपका गणित या सांख्यिकी से हो और इसके अलावा कंप्यूटर की सामान्य जानकारी रखते हो। टाइपिंग या डोइक का जो ओ लेवल सर्टिफिकेट है मांगा नहीं गया है। सहायक सांख्यिकी अधिकारी वर्ग 2 की बात करेंगे तो 29 पद इसमें है, लेवल 6 की ये जॉब है। और अनिवार्य अर्हता क्या है? गणित सांख्यिकी या गणितीय सांख्यिकी के साथ स्नातक। तो इन तीनों में से एक होना चाहिए। 22 पद इसमें टोटल है। इसके बाद बात करेंगे सांख्यिकी एवं नियोजन शाखा वर्ग। कुल पद जो है इसमें 13 हैं। लेवल 5 की ये जॉब है। और इसके अलावा इसमें जो अनिवार्य अर्हता मांगी गई है सांख्यिकी या गणितीय सांख्यिकी से बीए और बीएससी। इसके बाद बात करेंगे सहायक सांख्यिकी अधिकारी, एक पद है, लेवल 5 की जॉब है। और इसमें मांगा गया है या तो सांख्यिकी या गणितीय सांख्यिकी में स्नातकोत्तर यानी पीजी यानी एमएससी या एमए। इसके अलावा सहायक शोध अधिकारी है, यहाँ पर देख रहे होंगे आप, एक पोस्ट इसमें है। और लेवल जो है इसका 6, लेवल 6 की ये जॉब है। और इसके अलावा इसमें क्या क्या मांगा गया है अनिवार्य अर्हता में? तो गणित या सांख्यिकी या अर्थशास्त्र के साथ स्नातकोत्तर। इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। कंप्यूटर में ओ लेवल का सर्टिफिकेट मांगा गया है इसमें। सहायक सांख्यिकी अधिकारी जो है 29 पद, दूसरी पोस्ट है, जिसमें कि लेवल 6 की जॉब है। इसमें जो अर्हता मांगी गई है वो है या तो गणित या तो सांख्यिकी में स्नातकोत्तर। इसके अलावा दूसरा है अर्थशास्त्र से स्नातकोत्तर उपाधि और स्नातक की उपाधि में गणित या सांख्यिकी एक विषय रहा हो, या इसके अतिरिक्त जो है वो इसमें अन्य चीज़ें थी। इसके अलावा जो दूसरी वैकेंसी है वो आई है पुलिस में। तो दोस्तों, पुलिस में बहुत सारी वैकेंसी आई है। सबसे पहली जो वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी वो है कांस्टेबल की, यानी आरक्षी की। तो आरक्षी आए हैं 785 पद जनपदीय पुलिस में। पीएससी और आईआरबी में आए हैं 291 पद। और फायरमैन में आए हैं 445 पद। तो टोटल हो जाते हैं 1521 पद कुल हैं, जिनमें से आप देख सकते हैं। तो ये जो है वो कांस्टेबल के फॉर्म हैं। अगर आप बात करेंगे तो इनके जो प्रारंभ करने की तिथि है वो है 3 जनवरी, 16 तारीख को इनकी लास्ट डेट है। और जो परीक्षा का अनुमानित समय है वो है जून 2022। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसमें क्या क्या करना है। तो
तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं उत्तराखंड पुलिस आरक्षी की जो फॉर्म है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो टोटल जो पद हैं वो हैं 785 पद, जिनमें जनरल के आप देखेंगे तो 416 पद जनरल के हैं, ईडब्ल्यूएस के 79 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के 110 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के 31 पद हैं और अनुसूचित जाति के 149 पद हैं। तो इतने सारे पद हैं। इसके अलावा उत्तराखंड आरक्षी पीएससी में जो जॉब है उसमें सामान्य के 154 पद, अन्य जो ईडब्ल्यूएस है 29 पद, अन्य पिछड़ा 41, अनुसूचित जनजाति 12, अनुसूचित जाति 55 पद। तो टोटल जो पद यहाँ पर है 785 इसमें है, और जो पीएससी में है वो है 291 पद। लेवल 3 की ये जॉब है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जो शैक्षिक अर्हता है वो है इंटरमीडिएट परीक्षा, और इसके अलावा जो शारीरिक अर्हताएं हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लंबाई चौड़ाई कितनी है। तो यहाँ पर आपकी हाइट जो है वो लिखी हुई है। इसके अलावा सीने की माप जो है ये है 5 सेंटीमीटर का फुलाव जो है उसमें आवश्यक होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो शारीरिक का पेपर होगा वो ये है। तो यहाँ पर जहाँ तक मुझे पता है तो यहाँ पर कुल मिलाकर 2 पेपर होंगे, जैसे 100 का आपका रिटर्न होगा और 100 का जो आपका होगा वो होगा फिजिकल। तो यहाँ पर जो फाइनल मेरिट बनेगी वो दोनों के कंक्लूजन पे बनेगी, यानी दोनों को ऐड करके ही बनेगी। तो यहाँ पर जो 100 नंबर का रिटर्न होगा उसके बारे में तो आपको सामान्य पता ही है कि यूके ट्रिपल एससी का जो भी सिलेबस होता है वही आने वाला है। लेकिन शारीरिक दक्षता का जो पेपर है इसके लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे कैसे इसको विभाजित किया गया है। तो सबसे पहला जो है वो है क्रिकेट बॉल थ्रो का। तो यहाँ पर जो पूर्णांक है 20 अंक का है, तो यहाँ पर 20 अंक यहाँ पर है, लंबी कूद में 20 अंक यहाँ पर है, चिनिंग अप यानी बीम खींचने में 20 अंक यहाँ पर है, बैठक और दंड में 10-10 अंक यहाँ पर है, और इसके अलावा दौड़ और चाल में 20 अंक यहाँ पर है। तो टोटल होते हैं 100 अंक। तो जिनमें से आप जितने नंबर लाएंगे वो आपके रिटर्न के साथ जुड़ जाएंगे और फिर बनेगी फाइनल वेटिंग या फाइनल मेरिट लिस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु 100 अंकों की 2 घंटे की वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान व सामान्य अध्ययन, उत्तराखंड की जानकारी सहित पर आधारित प्रश्न होंगे। तो आप ये मान सकते हैं कि जो यूके ट्रिपल एससी का सामान्य सिलेबस होता है वही आने वाला है। फायरमैन की अगर आप बात करेंगे तो सेम चीज़ है। अगर यहाँ पर देख रहे होंगे तो वही चीज़ें हैं जो कि सामान्य कांस्टेबल के फॉर्म में थी। तो दोस्तों इसमें भी वही चीज़ें रखी गई है। तो यहाँ पर जो है महिलाओं के लिए जो अग्निशामक होंगे कांस्टेबल, उनके लिए यहाँ पर शारीरिक पैमाने हैं थोड़ा सा पुरुषों से भिन्न है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिकेट बॉल थ्रो इनके लिए रखा गया है, लंबी कूद है, दौड़ 50 मीटर, शटल रेस है और स्किपिंग यहाँ पर रखी गई है। पुरुषों की बात करेंगे तो पुरुषों के लिए तो सेम रहने वाला है, क्रिकेट बॉल थ्रो है, लंबी कूद है, चिनिंग अप है, दंड बैठक है और दौड़ है। सेम चीज़ है इसमें भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें पद बहुत इंपॉर्टेंट थे। और अगर आयु की बात करेंगे दोस्तों तो 18 से 22 इसमें आयु रखी गई थी, लेकिन 1 साल कोरोना की वजह से बढ़ाया गया है। तो 23 की उम्र तक के जितने भी स्टूडेंट हैं इसको भर सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो पद है वो है यहाँ पर एसआई का, सब इंस्पेक्टर का या पुलिस उपनिरीक्षक के जो पद आए हैं उनकी बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस में जो है वो 65 पद हैं, उपनिरीक्षक अभिसूचना में 43 पद हैं और गुल्म नायक में जो है 89 पद हैं, और जो अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के हैं वो है 24 पद यहाँ पर खाली। तो टोटल पद हैं वो है 221 पद यहाँ पर जो हैं टोटल एसआई में आए हुए हैं। तो 221 पद यहाँ पर आए हुए हैं। विज्ञापन की अगर प्रारंभ होने की तिथि आप देख रहे होंगे तो 8 तारीख को ये फॉर्म खुलेगा, आपका जो फॉर्म भरने का पोर्टल होगा, और 21 तारीख को इसकी लास्ट डेट होगी। और लिखित परीक्षा का जो समय है वो है जुलाई 2022। तो दोस्तों यहाँ पर ये पूरी डिटेल है फॉर्म भरने की। उसके बाद चलेंगे यहाँ पर क्या क्या इनके पद कितने बटे हुए हैं, कितना इनका लेवल है। तो लेवल 7 की ये जॉब है, काफ़ी अच्छी जॉब है। इसके अलावा अगर शैक्षणिक अर्हता की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको होना चाहिए स्नातक की उपाधि किसी भी विषय में, तो स्नातक इसके लिए कम से कम होना चाहिए। इसके अलावा इसमें जो शारीरिक परीक्षा होगी, शारीरिक के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या क्या मानदंड रखे गए हैं। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ये है जो कि क्वालिफाइंग होगा। तो इनके लिए आप देख सकते हैं कि क्रिकेट बॉल थ्रो मांगा गया है, लंबी कूद मांगी है, चिनिंग अप मांगा है, दौड़ और चाल और दंड और बैठक यहाँ पर मांगा गया है। तो ये केवल क्वालिफाइड नंबर होगी, ये जुड़ेगा नहीं फाइनल के साथ। तो ये आपको पास करना ही होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी है। इसके अलावा लिखित परीक्षा के लिए बात करेंगे तो हांगकांग की वस्तुनिष्ठ परीक्षा सेम होगा, यहाँ पर कोई अलग नहीं है। इसके बाद ये गुल्म नायक का है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग सेम ही चीज़ें रहने वाली हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये है कि अगर आपने एक बार ये ज्वाइन कर लिया है तो आप 5 ईयर्स से पहले अगर ये नौकरी छोड़ते हैं पुलिस की तो आपको जो है वो प्रशिक्षण का भत्ता और जो भी आपको भत्ता मिला होगा वहाँ पर, और प्रशिक्षण में जितना शुल्क लगा होगा आपका सरकार की तरफ से, वो आपको वापस करना पड़ेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें थी। इसके अलावा जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी लेवल 7 की ये जॉब है। यहाँ पर विज्ञान से स्नातक मांगा गया है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये बन जाता है। और इसके अलावा इसमें शारीरिक जो दक्षता है वो भी लगभग सेम ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है।
तो दोस्तों यहाँ पर वो बाकी चीज़ें सेम होंगी, पेपर इनका सेम होगा, मेरिट बन जाएगी अलग अलग। और इसके अलावा जो तीसरा फॉर्म था पुलिस में, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो दोस्तों यहाँ पर आया है पुलिस दूरसंचार विभाग में मुख्य आरक्षी यानी हेड कांस्टेबल के पद। टोटल पदों की संख्या बात करेंगे 272 यहाँ पर जो पद हैं। फॉर्म खुलने की डेट अगर आप देख रहे होंगे 10 जनवरी को फॉर्म खुलेगा, 23 फरवरी को लास्ट डेट होगी और जुलाई में इसका पेपर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हेड कांस्टेबल के फॉर्म है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप बात करेंगे लेवल 4 की ये जॉब है। टोटल पद जो है 272 हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्या मांगा गया है, तो अनिवार्य अर्हता में मांगा गया है जिसने अपनी इंटरमीडिएट परीक्षा फिजिक्स के साथ, गणित के साथ और इंग्लिश के साथ की होगी वही इसमें भर सकता है। और इसके अलावा यहाँ पर ये लिखा गया है कि उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से रेडियो प्रौद्योगिकी में संबंधित इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण की हो। शारीरिक मापदंड की बात करेंगे तो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई की जो भी चीज़ें हैं वो लिखी गई हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके अलावा इसमें फिजिकल उस टाइप का नहीं है जैसे कांस्टेबल या एसआई में था। तो ये अन्य लोगों के लिए थोड़ी सी अच्छी बात है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या क्या मांगा गया था। 100 अंकों के पेपर होगा, सेम बात है इसमें भी। तो आयोग का ही इसमें पेपर होगा। बस इसमें यह है कि आप इसमें जो फॉर्म भरने वाले होंगे, एक तो एज की जो है बात यहाँ पर करेंगे तो 18 से 22 वर्ष तक के जो स्टूडेंट है वही इसमें फॉर्म भर सकते हैं। कोरोना की वजह से डेट 1 साल आगे बढ़ा दी गई है, तो 23 वर्ष हो गया है। जबकि एसआई की बात अगर हम करेंगे तो 21 से 28 वर्ष वहाँ पर एज का था। तो यहाँ पर दोस्तों 18 से 23 साल तक के जो स्टूडेंट है वो फॉर्म भर सकते हैं। और उसमें भी क्या होना चाहिए कि अगर आपका 12th साइंस यानी फिजिक्स के साथ और मैथ्स के साथ और इंग्लिश के साथ हो तभी आप इसको भर सकते हैं। तो ये यहाँ पर इसके लिए जो थी वो शैक्षणिक अनिवार्य अर्हता थी। तो यहाँ पर होते हैं सारे फॉर्म खत्म। अन्य जानकारियों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर जरूर जुड़िए रहिए। जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।